हाय स्टूडेंट, इसके अगले वीडियो में आपने जो है हैलो एल्केन के जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और नामकरण पे अध्ययन किया था। और आज जो है आपकी मेन टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि, जो कि यह मैटर आपका NCERT के बुक में आपको एकदम पूर्ण रूप से मिलेगा। और यह बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। आप लोग जो है कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, उसको नोट करते रहें, जिससे आपको याद करने में असुविधा नहीं होगी। तो आपका जो है टॉपिक है आपका, एक बार फिर से आप फोकस कर देते हैं आपके लिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि। तो हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि में पहला हेडिंग है आपका हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यह होता है आपका हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब यह देखेंगे हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन मीन्स होता है हाइलोजनीकरण। इसे एल्केन का हाइलोजनीकरण कहते हैं, एल्केन का हाइलोजनीकरण। अब इसमें देखेंगे एल्केन का जो हाइलोजनीकरण होता है, तो एल्केन मीन्स आप जानते हैं यह एल्केन्स, एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन में आता क्या है, जैसे सबसे सिंपल कंपाउंड आपका मेथेन होता है। ये आपका मेथेन है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है, इस प्रकार के। अब एल्केन जो होता है वह रिएक्ट करता है हाइलोजिनेशन में, जैसे क्लोरीन के साथ X2 मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन। इसको जो है क्लोरीन लेंगे तो इसे क्लोरीनेशन कहते हैं, और ब्रोमीन लेंगे तो इसे जो है ब्रोमिनेशन कहते हैं। तो रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए। यह रिएक्शन जो है कैसे हो रहा है, यह आपका CH4 एल्केन का हमने कंपाउंड ले लिया CH4, यह एल्केन है। हाइलोजिनेशन में आपने ले लिया Cl2, ले लिया आपने Cl2। और यह आपका जो रिएक्शन होता है सनलाइट की उपस्थिति में होता है। और जो है यह रिएक्शन जो है आपका सनलाइट, और जो आपका टेम्परेचर होता है वह आपका 400 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है। यह बन जाता है आपका CH3Cl+HCl। तो जो ये आपका प्रोडक्ट बना, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। यह है आपका मेथिल क्लोराइड, और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे कहते हैं। अब यह रिएक्शन जो है लिखने का क्या है, एल्केन रिएक्ट विथ द क्लोरीन या ब्रोमीन इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एट द टेम्परेचर 400 डिग्री टेम्परेचर गिव टू मेथिल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। मेथिल क्लोराइड की जगह पे एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। और फिर एल्किल हैलाइड जो होता है एलॉन्ग विथ पॉलीहाइलोजन डेरिवेटिव, माने यह रिएक्शन आगे भी होता रहता है, क्योंकि यह जो है सनलाइट लिख सकते हैं, या इसके जगह पे अल्ट्रावायलेट UV ऐसे लिख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट। यह रिएक्शन यह मान लेते हैं आपका स्टेप 1। इसका जो है स्टेप 2 रिएक्शन, यह हो जाएगा आपका CH3Cl+Cl2। सेम वही चीज इस पे रहेगा, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट, कीड़े। तो यह बन जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका CH2 और Cl2 प्लस हो जाएगा आपका HCl। इसका जो नाम होगा यह हो जाएगा आपका ड्राई क्लोरोमेथेन। क्या हो गया, डाई क्लोरोमेथेन। स्टेप आपका जो है 3rd रिएक्शन देखेंगे,
ये हो जाएगा आपका CH2Cl2 प्लस Cl2। यह बना लेगा आपका CHCl3 प्लस हो जाएगा HCl। इसका नाम है क्लोरोफार्म। क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोफार्म। ये आपका क्लोरोफार्म है। बेहोशी की दवा होती है क्लोरोफार्म। अगर इसका IPC नेम लिखते हैं तो ट्राईक्लोरोमेथेन। क्या होता है? ट्राईक्लोरोमेथेन यह होता है। इसका तो नाम आप जान ही रहे हैं। अंतिम स्टेप जो रिएक्शन करता है स्टेप 4 में, यह होता है CHCl3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंट ऑफ द सनलाइट एट द टेम्परेचर आपका 400 डिग्री टेम्परेचर गिव द रिएक्शन। अंतिम स्टेप में जो बना रहा है CCl4 लिखा गया है यह, प्लस आपका HCl। इसका जो नाम है वह है आपका कार्बन टेट्रा, यह है आपका क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब यह रिएक्शन जो है जाके कंप्लीट हुआ। तो हाइलोजिनेशन में यह जो आपने लिया है HCl2 की जगह पे साइड में देख सकते हैं X2 माने हाइलोजन ग्रुप है, इसके जगह पे Br2 भी ले सकते हैं और Cl2। यदि आप Br2 लेते हैं तो इसे जो है हम लोग जो है ब्रोमोनेशन कहते हैं। यदि आप Cl2 लेते हैं तो इसे क्लोरोनेशन कहते हैं। ठीक। अब इस पूरे रिएक्शन को नाम हम लोग, सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होता है इसलिए इसका नाम होता है, यहाँ नोट में आप देख लेंगे, यहाँ नोट लिख देते हैं। इस रिएक्शन का नाम हो जाता है, एक इसका और नाम हो जाता है फोटो हाइलोजिनेशन होता है। फोटो हाइलोजिनेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह रिएक्शन जो है सनलाइट या अल्ट्रावायलेट किरणें की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए यह रिएक्शन को। एक रिएक्शन कंप्लीट हुआ, इसको जो है रिमूव कर देते हैं। नोट करना है या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिमूव करें। जो अगला है आपका रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन में जो NCERT में दिया हुआ है वो फार्म एल्कीन है। क्या है आपका? दूसरा जो रिएक्शन है वो आपका फार्म एल्कीन्स। अब फार्म एल्कीन्स की बात करते हैं तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि यह जो फार्म एल्कीन है यह दो टाइप का रिएक्शन देता है। पहला जो रिएक्शन देता है वह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। क्या होता है आपका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। और जो दूसरा रिएक्शन होता है उसका नाम है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक। तो पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे। इसको जो है इसमें एल्कीन के बारे में थोड़ा बहुत आप जानना है तो जान लीजिए। जैसे यह आपका लिखा हुआ है एल्कीन्स। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है, लेकिन इसमें सबसे सरल जो कंपाउंड होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम होता है एथीन। ठीक। इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, इसकी पहचान है। अब इसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ, इसमें पहला रिएक्शन को आप देखेंगे, इसको जो है यह हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब एडिशन ऑफ हाइलोजन हैलाइड जो है हाइलोजन हैलाइड का योग होता है, योगात्मक क्रिया देता है। इसको रिप्रेजेंटेड बाई EH और X कहते हैं। EH X की जगह पे आप लिख सकते हैं जैसे EHCl, EHBr,
या HI। नाम अगर देख इसका जानना चाहते हैं तो इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब यह रिएक्शन जो होता है हाइड्रोजन एसिड जो होता है, ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन एसिड हो गया। ये सब क्या हो गया आपका हाइड्रोजन एसिड। अब यह हाइड्रोजन एसिड जो है वह एल्कीन के साथ रिएक्शन करके जो है आपका एल्किल हैलाइड बना लेता है। तो रिएक्शन एग्जांपल में देख सकते हैं आप, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड कर देते हैं CH2 प्लस एक कोई भी ले सकते हैं, जैसे HCl आपने ले लिया, तो H जो है इस कार्बन के साथ जुड़ा और यह वाला जो है इसके साथ आके जुड़ा और यह बन जाएगा एडिंग हुआ, योगात्मक क्रिया हुआ या एडिशन हुआ, यह बन जाएगा आपका CH3 यहाँ पे, क्योंकि CH3 बॉन्ड टूट जाएगा, यह हो जाएगा CH2 और Cl हो जाएगा। क्या हो गया Cl। इसका नाम हो गया क्लोरोएथेन। क्या हो गया 1 लिख सकते हैं 1 क्लोरोएथेन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके जगह पे आप HBr कर सकते हैं और यह बन जाएगा आपका CH3 और CH2 और Br। इसको कह सकते हैं 1 ब्रोमो एथेन, 1 ब्रोमो एथेन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन जो बोर्ड के लिए आता है, जो एनसीईआरटी में दिया, एनसीईआरटी में तो आपको दिया है, इसमें एक आता है मार्कोनी-काफ रूल्स। क्या आता है आपका मार्कोनी-काफ रूल, एडिशन में ही। इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो रिएक्शन है आपका मेन नोट की बात इसमें आपने कहा, इसमें एडिशन में एक रिएक्शन होता है, उसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है आपका प्रोपीन। जो प्रोपीन का फार्मूला होता है वह CH3 CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ CH रहेगा ओनली, यहाँ CH2, यह आपका प्रोपीन है। अब यह प्रोपीन जो है यह मार्कोनी-काफ रूल देता है। क्या देता है, उसका नाम होता है इस रिएक्शन का, अभी नीचे शो कर देते हैं आपको रिएक्शन। देखिए यह हो जाएगा आपका CH, लेकिन मार्कोनी-काफ रूल का कुछ नियम है, रूल्स है। मार्कोनी-काफ रूल जो है जिसमें आपका हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो ऐड होता है, जहां देखेंगे यह आपका जहां पे प्रोटॉन की डिफिशियंसी होती है, जहां प्रोटॉन की डिफिशियंसी माने कमी होती है, तो देख लीजिए आपका CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ऐसे आप दिखा सकते हैं, एक रिएक्शन आप CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहला आप देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप H और I मैंने कर दिया, तो यह देखेंगे यह आपका इसके साथ जुड़ा और यह I जो है इसके साथ जुड़ गया, तो यह जो बना मेन प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 और हो जाएगा CH2 यहाँ पे I। लेकिन दूसरे स्टेप यह जो है दूसरा जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के ये तो कम मात्रा में बनता है, जिसे आप लोग जो है मीनर कहते हैं, मीनर। अब यह देखेंगे नेक्स्ट आपका HI हाइड्रोजन आयोडाइड है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है यह हाइड्रोजन जो है यह सेकेंडरी कार्बन पे आके जुड़ा और यह वाला जो है प्राथमिक नहीं, यह जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन जो है आपका प्राथमिक कार्बन पे आके जुड़ा और हाइड्रोजन जो आयोडाइड जो है आपका सेकेंडरी कार्बन पे आके जुड़ा, तो यह बन जाएगा आपका CH3, यह हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा आपका I, यहाँ हो जाएगा CH3। ये देखिए आपका द्वितीय कार्बन पे आके जुड़ा, तो द्वितीय कार्बन पे जुड़ा तो यह इसको बोलते हैं मेजर, माने अधिक मात्रा में यह बन रहा है, यह अधिक स्टेबल होता है। इसका रीजन आप जान लीजिए, थोड़ी सी नोट पॉइंट की बात में आप यह जान लीजिए कि जो मार्कोनी-काफ रूल, इसे क्या कहते हैं आप मार्कोनी-काफ रूल, तो लिख देते हैं यहाँ, इस रिएक्शन को कहते हैं आप मार्कोनी-काफ रूल्स, इधर नीचे लिख सकते हैं आप मार्कोनी-काफ रूल्स, मार्कोनी-काफ
रूल्स, यह मार्कोनी-काफ रूल। अब इस रूल का जो मार्कोनी-काफ रूल ने यह कहा कि जहां इस रिएक्शन को देखेंगे क्यों ऐसा हुआ इसमें, यहाँ इस कार्बन सेकेंडरी कार्बन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो गोला मैं मार रहा हूँ, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन माने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या इस कार्बन के अपेक्षा यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए आयोडीन यहाँ पे जुड़ता है। तो इसे सेकेंडरी कार्बन, अगले वीडियो में आपको बताए थे कि प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन या प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड, तृतीयक हैलाइड किसे कहते हैं। तो यह देखेंगे यहाँ पे आके जुड़ गया, तो ये आपका सेकेंडरी कार्बन पे आपका आयोडीन आके जुड़ा। यह मार्कोनी-काफ का मेन पहचान है कि जहां मार्कोनी-काफ रूल का यह नियम कहता है कि जहां पे जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिफिशियंसी होती है, वहां पे जो है आपका हैलाइड ग्रुप जाके ऐड होता है। ठीक, नोट कर सकते हैं। इसका विपरीत जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक, इसी में एक रिएक्शन है, इसी वाले में देख लीजिए, उसको हम लोग जो है इसी एडिशन ऑफ हाइलोजिनेशन में ही आता है, वो भी उसका नाम है उस रिएक्शन का पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं आपका, पेरोक्साइड इफेक्ट। अब पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है, पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है वह भी आपका प्रोपीन ही देता है, यह आपका लिख देते हैं प्रोपीन। अब प्रोपीन का फार्मूला तो आप जान ही गए हैं, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ सॉरी CH रहेगा ओनली, यह हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है प्रोपीन। अब प्रोपीन को देखेंगे आप, CH3 यहाँ पे हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यह हो जाएगा आपका H, यहाँ बॉन्ड Br मैंने लिख दिया, तो H जो है आपका सेकेंडरी कार्बन पे आके जुड़ता है और ब्रोमीन जो है आपका प्राथमिक कार्बन पे आके जुड़ा, और यह किसकी उपस्थिति में होता है, पेरोक्साइड। किसकी उपस्थिति में, यह होता है आपका पेरोक्साइड। जो पेरोक्साइड का फार्मूला होता है वह आप नोट कर सकते हैं, वो होता है RO फिर O फिर R लिखा हुआ है, यह पेरोक्साइड का फार्मूला है। ठीक, नोट कर सकते हैं इसको। अब यह बना लेगा आपका CH3CH2 और यहाँ आ जाएगा CH2 और Br, यह बन जाएगा आपका 1 ब्रोमो, यह हो जाएगा आपका प्रोपेन। ठीक, 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो गया। लेकिन यह मार्कोनी-काफ के रूल्स का जो नियम है उसके विपरीत यह रिएक्शन होता है, उसके हमेशा यह विपरीत है, इसीलिए इसे एंटी मार्कोनी-काफ रूल भी कहते हैं। ठीक, तो इस रिएक्शन का मैं एक चीज और आपको बता दें, नोट वाली बात, यहाँ नोट में देख सकते हैं कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट इज आल्सो नोन एज खैरेस प्रभाव, क्या कहते हैं इसे, इसको जो है हम लोग जो है खैरेस इफेक्ट, खैरेस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो पेरोक्साइड इफेक्ट इज आल्सो नोन एज द खैरेस इफेक्ट। जो खैरेस इफेक्ट की एक और बात है, जो इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड और आपका हाइड्रोजन आयोडाइड नॉट फॉलो, यह जो है रिएक्शन को फॉलो नहीं करता है, यह मेन बात है नोट में, यहाँ देख लीजिएगा आप, इसको आप देख सकते हैं कि या कभी कभी बच्चे आ जाता है कमेंट, सर हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों रिएक्शन नहीं करता है, यह जो है रिएक्शन नहीं देता है। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, ये दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी के हैं, माने आपका खैरेस प्रभाव और आपका मार्कोनी-काफ रूल्स नाम वाले रिएक्शन हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसी का आप दूसरा खंड, यह वाला अभी पहला खंड हुआ, इसका दूसरा खंड देखेंगे, लिखा हुआ है एडिशन ऑफ हाइलोजन, एडिशन ऑफ हाइलोजन, मिटा देते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है फार्मा एल्कीन का दूसरा जो स्टेप बाकी है उसको आप देख सकते हैं, वह है एडिशन ऑफ हाइलोजन, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आपको एडिशन ऑफ हाइलोजन।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है आपका, जैसे होता है, क्योंकि एल्कीन का ही आपका हाइड्रोजन के साथ योग होगा, तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ हो जाता है Br2, और यह रिएक्शन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम ब्रोमीन है और इसका नाम एथीन है। अब जो एल्कीन हुआ, क्या हुआ यह एथीन माने एल्कीन, एल्कीन का ये पहला कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा, एल्कीन और एल्कीन विथ द ब्रोमीन इन द प्रेजेंट ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड गिव द, क्या देगा आपका, ये हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा आपका Br, यहाँ हो जाएगा CH2 और Br, जो गिव रिएक्शन देता है इसका नाम हो जाएगा 1 और 2 डाई ब्रोमो एथेन, एथेन हो गया। अब इसमें जो यह जो रिएक्शन है, ये जो दोनों लिया गया एथीन और जो ब्रोमीन है, इसका जो कलर होता है वह आपका, यहाँ विशेष बात ध्यान देने की बात यह है कि ये आपका ब्राउन कलर होता है, क्या होता है आपका ब्राउन कलर, ठीक, ये आपका ब्राउन कलर होता है। लेकिन यह जब रिएक्शन करके 1,2 डाई ब्रोमो एथेन जब बना लेता है तो यह कलरलेस हो जाता है, माने रंगहीन बोलते हैं, ठीक है, इसे जो है हम लोग कलरलेस माने कहते हैं इसे हिंदी में रंगहीन, कोई कलर इसका नहीं होता है। यहाँ पे आपका ब्राउन कलर है। यह समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो है आपका दो रिएक्शन में आपका दूसरा जो रिएक्शन है वह, सॉरी तीसरा जो है आपका वह हाइड्रोजन एक्सचेंज, माने हाइड्रोजन को कब हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं। वह है आपका तीसरा रिएक्शन है हाइड्रोजन एक्सचेंज। हाइड्रोजन एक्सचेंज, अब यहाँ मेन बात क्या है कि हाइड्रोजन जो है ग्रुप यहाँ चेंज हो जाता है। तो कैसे होता है, एल्कील आयोडाइड की उपस्थिति में होता है, और एल्कील आयोडाइड जो होता है वो है आपका सोडियम आयोडाइड। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिए, आप तुरंत समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 और यहाँ पे लिख देते हैं CH2 और यहाँ पे लिख देते हैं आपका Cl। इसका नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या हो गया, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यह आपका रिएक्ट विथ जो है सोडियम आयोडाइड, तो यह सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करता है, आयोडीन जो है यहाँ पे आपका प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यह बना लेगा आपका CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा I प्लस NaCl। यह जो नाम बना इसका नाम हो जाएगा 1 आइडोप्रोपेन, और यह जो नाम हुआ आपका सोडियम क्लोराइड। यह जो सोडियम क्लोराइड है यह आपका साधारण नमक होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यह रिएक्शन एक बार फिर से आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं इसे इंग्लिश में कि एल्कील आयोडाइड आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कील क्लोराइड या ब्रोमाइड विथ सोडियम इन डाई एसीटोन। यह जो है यह आपका डाई एसीटोन के भी उपस्थिति में होता है। तो जो एसीटोन का फार्मूला यदि आपको नहीं मालूम है तो आप नोट कर लीजिए। ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाता है CH3। ये आपका एसीटोन है, एसीटोन के सूक्ष्म एसीटोन के उपस्थिति में रिएक्शन हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो गया, दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, दोनों का एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट और चौथा आपका जो है रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को जो हाइड्रोजन एक्सचेंज है, इस रिएक्शन को हम लोग जो है फिंकलेटीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये होता है आपका
Finkelstein reaction. Halogen exchanges is also known as the Finkelstein reaction के नाम से जाना जाता है। इसी हैलोजन एक्सचेंज में एक रिएक्शन और आता है, एक एग्जाम्पल और आता है आपका, उसको भी आप देख सकते हैं, जो है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उससे हम लोग स्वाट रिएक्शन कहते हैं, SWART, स्वाट रिएक्शन। अब यह क्या होता है स्वाट रिएक्शन? स्वाट रिएक्शन जो होता है यह हमेशा जो है आप देखेंगे कि स्वाट रिएक्शन मेथिल क्लोराइड लिख देते हैं, जल्दी जल्दी नोट करिए, CH3 और यहाँ पे लिख देते हैं Br प्लस, यहाँ लिख दिए AgF। यह रिएक्शन करके बना लेगा आपका CH3 और F हो जाएगा, प्लस बचा क्या है आपका AgBr, इसका नाम होगा सिल्वर ब्रोमाइड। लेकिन स्वाट रिएक्शन में इन द प्रेजेंट ऑफ जो यह मेटेलिक फ्लोराइड है, मेटेलिक धातु में यह जो फ्लोराइड लिया गया है उसमें कौन कौन हो सकता है, यहाँ नोट में आप लिख सकते हैं कौन कौन इसके जगह पे लिख सकते हैं। ये हो सकता है AgF ले सकते हैं, या ले सकते हैं HG2F2 है, या ले सकते हैं आप COF2 है, एंड एक और ले सकते हैं उसका नाम है SNF3। यह आपके कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से आप जो है इसके लिए स्वाट रिएक्शन के लिए ले सकते हैं, जो कि आपका मेथिल फ्लोराइड ही बनाएगा। नेक्स्ट और अंतिम रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस रिएक्शन को आप लिखेंगे, चौथा है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन में अंतिम रिएक्शन है, वह है आपका, उसका जो नाम है वह है आपका फार्म एल्कोहल्स। अब एल्कोहल क्या होता है कि एल्कोहल जो होता है यह एल्कोहल रिएक्ट विथ द फास्फोरस हैलाइड, इसके जगह पे जैसे यह होता है PCl3, या ले सकते हैं PCl5, या हो सकता है SOCl2 थाइनिल क्लोराइड, ये सब रिएक्शन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यह लिख सकते हैं आप एल्कोहल रिएक्ट विथ द फास्फोरस हैलाइड टू फॉर्म एल्किल हैलाइड। क्या बना लेगा? टू फॉर्म एल्किल हैलाइड। देखेंगे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको लिखा हुआ है CH3 CH2 और यहाँ आपका OH, इसका नाम बहुत सिंपल है, यह है आपका एथिल एल्कोहल्स। अब यह एथिल एल्कोहल्स रिएक्ट विथ द फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका क्या नाम है ध्यान दीजिए, PCl5 लिखे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड माने एथिल एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म गिव, बना लेगा आपका एथिल क्लोराइड CH3 CH2 और Cl, यह बन जाएगा आपका एथिल, यह आपका क्लोराइड बन गया। अब एथिल क्लोराइड के साथ साथ इसमें जो प्रोडक्ट निकलता है POCl3 अब प्लस हो जाता है आपका H2O होता है, H2, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। बैलेंस नहीं है तो इसको जो है आप 2 मोल में कर देंगे और यहाँ पर भी 2 मोल में कर देंगे। इसी प्रकार का रिएक्शन ये भी दे सकता है CH3 CH2 और यहाँ पे OH प्लस PCl3, यह नाम बदल गया आपका, ये तो सेम है, एथिल क्लोराइड ही है, लेकिन यह जो है आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। क्या है आपका? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब फास्फोरस क्लोराइड ट्राइक्लोराइड CH3 CH2 और यहाँ Cl प्लस बन जाएगा आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO3। अब यह रिएक्शन देखेंगे आपका जो है यहाँ पे आप 3 मोल कर देंगे और यहाँ पर भी 3 कर देंगे, यह भी आपका एथिल क्लोराइड ही बना। इसके साथ साथ में यह रिएक्शन जो है थाइनिल क्लोराइड भी दे सकता है, जैसे देखिए CH3 CH2 और आपका OH प्लस SOCl2, इसी का नाम है थायोनील क्लोराइड। क्या नाम है यह? थायोनील
क्लोराइड। एक बार फिर से थायोनील क्लोराइड। अब थायोनील क्लोराइड देखेंगे आ जाएगा CH3 CH2 और Cl प्लस हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस हो जाएगा आपका HCl। ये दोनों जो है गैस फॉर्म में होते हैं और यह बन गया मेन प्रोडक्ट जो बन रहा है सभी में, ये आपका एथिल क्लोराइड, ये आपका एथिल क्लोराइड। ये तीनों रिएक्शन एकदम सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह रिएक्शन जो है थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड के ऊपर तीन होता है। एक रिएक्शन लास्ट है आपका, इसी में आ जाता है नेक्स्ट नीचे देख लीजिए, यह होता है आपका CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा आपका OH प्लस होता है आपका वह आपका हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंट ऑफ जो है निर्जल ZnCl2। ये आपका निर्जल होता है, निर्जल होता है, निर्जलीकरण कहते हैं या ड्राई कहते हैं। तो यह बना लेगा आपका CH3 और CH2 और Cl हो जाएगा यह, और उसके साथ में ये आपका प्लस H2O। इस रिएक्शन, यह बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, देखेंगे ये अल्कोहल में ये वाला जो रिएक्शन है, ये जो अंडरग्राउंड कर रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस रिएक्शन का नाम है ल्यूकास टेस्ट कहते हैं या ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिएक्शन, ल्यूकास रिएक्शन। मेन बात क्या है, ऊपर भी देख लीजिए। अब सभी रिएक्शन में आपने देखा क्या कि फॉर्म द एल्कोहल में जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, थायोनील क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, सभी में हाइड्रॉक्सी समूह, एल्कोहल का हाइड्रॉक्सी समूह विस्थापित हो रहा है। यह इसकी महत्वपूर्ण बात है कि एल्कोहल का हाइड्रॉक्सी समूह जो है हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जो है विस्थापित किया जाता है। ल्यूकास परीक्षण में यह जो है एक चीज और देखेंगे, अब समाप्त होने वाला है आपका अंतिम रिएक्शन में जो ल्यूकास टेस्ट होता है वह जैसे आपका प्राथमिक एल्कोहल होता है और द्वितीयक एल्कोहल होता है। तो जो प्राथमिक एल्कोहल है और द्वितीयक एल्कोहल के उपस्थिति में वह जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ वह रिएक्शन कर सकता है। लेकिन यदि आपका CH3 यहाँ पे CH3, ये आपका CH3 यहाँ पे OH है, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ जिंक क्लोराइड जो होता है एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि यह जो है अधिक रिएक्टिव रिएक्शन होता है। यह बना लेता है CH3, यहाँ हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पर भी हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा आपका Cl प्लस हो जाएगा आपका H2O, क्योंकि यहाँ से यह जो है H2O निकल गया, यहाँ से Cl आके जुड़ गया। तो ये आपका टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया ये आपका टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्शन बन गया। यह नोट बात यह थी कि इसमें जो है जिंक क्लोराइड का जो है यूज नहीं किया जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।